भारत के इतिहास में एक ऐसे राजा का जिक्र मिलता है जिसने अपने दिल की आवाज सुनी और सच्चाई के रास्ते पर चल पड़ी। ये कहानी है केरल के महाराजा चेरामन पेरुमल की, जो एक हिंदू राजा होते हुए भी इस्लाम कबूल कर लिए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखने वालों में शामिल हुए और सहाबी कहलाए। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के इस अनोखे सफर के बारे में। केरल के कड़ंगलूर राज्य पर राजा चेरामन पेरुमल का राज था। वह इंसाफ पसंद, मजहबी और प्रजा की भलाई करने वाले राजा थे। राजा चेरामन पेरुमल मंदिरों में पूजा पाठ करते और यह भी सोचा करते थे, क्या यही हक का रास्ता है। इसी तरह एक रात राजा अपने महल की बालकनी में आसमान की रंग बिरंगी खुशगवार दिलफ्शा कर देने वाले नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि अचानक से उनकी आंखों ने एक अजीब सा मंजर देखा कि चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। वो काफी घबरा गए। राजा चौंकते हुए, ये क्या हुआ? चांद दो हिस्सों में कैसे तकसीम हो गया? उन्होंने फौरन अपने दरबार के सभी ज्योतिष और पंडितों को तलब कर लिया और सारा माजरा तफसील से बताया। चांद दो हिस्सों में कैसे तकसीम हो सकता है? ज्योतिष भी परेशान हुए, लेकिन उन्हें कुछ समझ न आया। उन्होंने कहा, महाराज, ये तो कोई चमत्कार लगता है, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं। रात का काफी हिस्सा गुजर गया था। महफिल बर्खास्त कर दी गई। सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन राजा चेरामन पेरुमल अब परेशान रहने लगे। कुछ दिन यूं ही गुजरता गया और राजा चेरामन पेरुमल सोच की गहरी खाइयों में गिरते गए। कुछ दिनों बाद अरब के कुछ ताजिरों का एक मुख्तसर सा काफिला केरल पहुंचा, जिसमें मालिक बिन दीनार रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके हमरा कुछ और सहाबा की जमात थी। जब राजा चेरामन पेरुमल को इनकी आमद की खबर हुई तो उन्होंने उन ताजिरों को अपने दरबार में तलब कर लिया और पूरा दास्तान उन्हें सुनाई। अरब के ताजिरों ने कहा, महाराज, आपने जो देखा वह हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा है। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से चांद को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। राजा चेरामन पेरुमल, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब ताजिरों की जमात ने कहा, मक्का शहर में एक काफिर शख्स है अबू जहल नाम का। उसने कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल है तो चांद को दो हिस्सों में तकसीद करके दिखाइए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा फरमाया और चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। ये सब सुन के राजा तय करते हैं कि वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने अरब जाएंगे। राजा अपनी शानो शौकत छोड़कर ये ऐलान करते हैं, मुझे सच्चा धर्म खोजना है और मैं मक्का के सफर पे रवाना हो रहा हूँ। वो अपनी सल्तनत की जिम्मेदारियां अपने भरोसेमंद लोगों को सौंपते हैं और समंदर के रास्ते रवाना हो जाते हैं। कई दिन का सफर करके राजा चेरामन पेरुमल हिजाज यानी मक्का मुअज़्ज़बा में पहुंचते हैं और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर की जियारत करते हैं तो राजा चेरामन पेरुमल बेकरार हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, खूबसूरत हसीन और जमील चेहरा तो आज तक आंखों ने देखा ही नहीं। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजा चेरामन पेरुमल को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पे मुस्कुराहट नमूदार हुई और आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपके दिल में ईमान की रोशनी है, तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। राजा चेरामन पेरुमल बहुत सारी बातें करते हैं और उनकी दिल की कैफियत ईमान और इस्लाम से पुरनूर हो जाता है। राजा चेरामन पेरुमल इस्लाम कबूल करते हैं और अपना नया नाम ताजुद्दीन रखते हैं। राजा कुछ दिनों तक वहीं मक्का शहर में ही कयाम करते हैं और दीन का इल्म हासिल करते हैं। फिर राजा चेरामन हिंदुस्तान वापसी का रुख करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करके और इस्लाम की शिक्षा लेकर राजा वापस लौटते हैं, लेकिन रास्ते में ही अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं। राजा चेरामन पेरुमल एक खत लिखते हैं जिसमें उन्होंने अपने लोगों को हक और इस्लाम की दावत दी
और हुक्म दिया कि मेरे लिए एक मस्जिद बनाई जाए, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और वो कलिमा हक के साथ इस दुनिया फानी से रुखसत कर जाते हैं। वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनके साथी भारत की सरजमीन पे पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद को तामीर करते हैं, जो आज भी केरल की सरजमीन पर मौजूद है। वह मस्जिद वहाँ मौजूद है एक हिंदू राजा के ईमान की निशानी बनकर। ताज की तरह चमका एक सच्चा ईमान था, दिल में तलाश थी, जुबान पे अरमान था। छोड़ दिया तख्त व ताज उसने हक के लिए, वो राजा नहीं एक फकीर जान था।